कि टैक्सोनॉमी पेपर के लिए फैमिली एस्ट्रेसी और कंपोजिटी को किस तरह से पढ़ा जाए और किस तरह से इस टॉपिक में हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। यहाँ आपको ये 3 प्लांट के फोटोग्राफ दिख रहे हैं। एक हमारा गेंदा है, दूसरा सनफ्लावर है और तीसरा हमारा पार्थेनियम है। इन प्लांट को आप एक बार और देखिए और आपको लग रहा है कि इनके जो एक फ्लावर की जैसी संरचना जो है, और आप यहाँ देख रहे हैं कि इनमें कोई एक विशेष स्ट्रक्चर है या कोई एक विशेष पैटर्न है जो इम्पोर्टेंट है। इस फैमिली की डायग्नोस्टिक कैरेक्टर क्या है, यानी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस फैमिली पे तो हमें क्या लिखना है, फैमिली के 2 नाम क्यों रखे गए हैं। एक सवाल आता है, एस्ट्रेसी फैमिली इज मोस्ट एडवांस फैमिली वाई, यानी कि एस्ट्रेसी फैमिली को मोस्ट एडवांस क्यों माना जाता है। इस सवाल का जवाब भी हम ढूंढेंगे और समझेंगे। फिर कुछ नॉन प्लांट के एग्जाम्पल भी हम शेयर करेंगे। फैमिली की जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है उसको भी हम देखें। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल रूबरू हूँ एक टैक्सोनॉमी की खूबसूरत से टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक हमारा एस्ट्रेसी फैमिली है और एस्ट्रेसी फैमिली की हम सारी जानकारी लेने की कोशिश में हैं। तो पहले आ गए हैं कि इसके डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। पहला सवाल कि ये डायग्नोस्टिक कैरेक्टर आपके कहाँ काम आएंगे। यहाँ पर 3 कैरेक्टर लिए हुए हैं। अगर आप बीएससी में हैं तो आपको पहला जो कैरेक्टर है सफिशिएंट होगा। अगर आप एमएससी में हैं और स्पेशल पेपर में है तो आपको तीनों कैरेक्टर आपके काम आएंगे। ध्यान ये रखना है कि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन जब भी किसी टैक्सोन का या किसी फैमिली का पे पूछा जाता है तो वहाँ स्पेसिफाई होता है, या होगा जनरल कैरेक्टर, ठीक है, या होगा स्पेशल कैरेक्टर, या होगा फ्लोरल कैरेक्टर, या होगा वेजिटेटिव कैरेक्टर, या ऐसा कोई और। जनरल कैरेक्टर आता है तब तो आप उस फैमिली के या उस टैक्सोन के जनरल लक्षण जो हैं, रूट से स्टार्ट करके आप सारा बता सकते हैं, वहाँ तक ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है वेजिटेटिव कैरेक्टर, या क्वेश्चन आ रहा है फ्लोरल कैरेक्टर, या क्वेश्चन आ रहा है डायग्नोस्टिक कैरेक्टर, तब भी आप वो सारी चीज़ें लिखते जा रहे हैं और नंबर मिलता है 0। तो यहाँ ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। एक चीज़ और कि ये हमारा जो टैक्सोनॉमी का जो पेपर है ये बिल्कुल मैथमेटिक की तरह है, यानी कि इसमें पूरे में से पूरे नंबर आते हैं, यानी कि आप में से जो बच्चे फुल मार्क्स लाना चाहते हैं उनके लिए ये एक बढ़िया मौका है। तो चलिए डायग्नोस्टिक या स्पेशल कैरेक्टर पे आ गए हैं। तो पहला देखिए कि द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्ट्रेसी इज देयर इन्फ्लोरेसेंस। जो सिंपल सा फूल जो आपने देखा, फ्लावर नहीं है, वो बेसिकली इन्फ्लोरेसेंस है और बहुत विशेष प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है। विशेष को आप जो स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस है वहाँ से मैच नहीं करना है, एक हाईली मॉडिफाइड है और इसको बोलते हैं कंपोजिट फ्लावर हेड और शूडेंथियम, शूडेंथियम बोलते हैं। देखिए शूडेंथियम के पास मैंने स्टार लगाया है, मैं आगे इसको बताऊंगा भी। तो टेक्निकली कोल्ड कैलेथियम और कैपिटुलम, यानी कि ये कैपिटुलम या इसको सिंपल हेड इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ये इस फैमिली की खास पहचान है जिससे हम इस फैमिली को अलग करते हैं अदर फैमिली से। और ये जो हेड या कैपिटुलम है इसमें 2 प्रकार के फ्लोरेट्स मिलते हैं, रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट, जो इन जनरल अपने इस एटमॉस्फेयर में जो सेंटर के अंदर जो फ्लावर होते हैं, फ्लोरेट्स होते हैं, वो डिस्क फ्लोरेट होते हैं, और जो चारों तरफ सन रेज की तरह जो बाहर की तरफ ओरिएंट हैं वो हैं रे फ्लोरेट। दूसरा कैरेक्टर फ्रूट, फ्रूट एक एकीन है और जिसके ऊपर हेयर्स या पेपर्स हैं, जो एक अपने आप में विशेष पहचान है इस फैमिली की। तीसरा लीफ का अरेंजमेंट और लीफ की जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंथियम जो है इसका मतलब होता है इन्फ्लोरेसेंस दैट रिजेंबल ए फ्लावर, यानी कि वो पुष्पक्रम जो किसी फ्लावर जैसा, यानी कि वो पुष्पक्रम जो फूल के जैसा दिखता हो, यानी कि उससे समानता दिखता हो, होता नहीं। और जो डबल स्टार हैं
ये हायर जो एग्ज़ाम है आपके नेट जेआरएफ के जो एग्ज़ाम देते हो आप एमएससी के बाद या एमएससी में, उनके लिए ये है इम्पोर्टेंट, ध्यान से समझिएगा कि ये जो हेड इन्फ्लोरेसेंस है इस एस्ट्रेसी का, ये बेसिकली एक रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस का मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे देखो लिखा भी है मैंने, with the axis shortened and dilated to form a rounded और flattened cluster of sessile flower। यानी कि इसका जो एक्सिस जो था वो शॉर्टन्ड हो गया, यानी कि वो छोटा हो गया, और जैसे ही छोटा हुआ उसके साथ वो फैल गया, यानी कि डायलेटेड हो गया, और एक राउंडेड और एक फ्लैटेंड एक स्ट्रक्चर बना ली जिसके ऊपर ये सेसाइल फ्लावर लगे हुए हैं। फिर जो हैश जो लगा हुआ है वो एक एकिन फ्रूट इसमें मिलता है, और इसका जो एकिन जो है ये सिंपल ड्राई फ्रूट होता है जो मोनोकार्पिलेट ओवरी से बनता है, प्लस ये इनडाइसेंट होता है, यानी कि दे डू नॉट ओपन एट मैच्योरिटी। एस्ट्रेसी और कंपोजिटी में से कौन सा नाम सही है? सवाल है कि ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इसलिए है कि ये सबसे बड़ी फैमिली है हमारी, वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और फिर जो सवाल पूछा गया कि एस्ट्रेसी सही है या कंपोजिटी सही है, दोनों सही है। अब देखिए 3 क्वेश्चन हो गए, क्या एस्ट्रेसी नाम सही है, आप कहेंगे हाँ, क्या कंपोजिटी सही, आप कहेंगे हाँ, क्या दोनों सही, आप कहेंगे हाँ। ध्यान से समझिए, यहाँ पे एस्ट्रेसी इसलिए सही है कि आईसीबीएन कहता है कि फैमिली का जो सफिक्स जो है, यानी कि फैमिली के नाम के साथ एसी आना जरूरी है, ACEAE वो आ रहा है। और फिर फैमिली का नाम किसी इंपॉर्टेंट जेनेरा से रखा जाता है जनरली, तो एस्टर से रखा गया, एस्ट्रेसी बनी हुई, ये सही हो गया। दूसरा कि क्या इसका मतलब कंपोजिटी गलत हो गया? कि नहीं, कंपोजिटी गलत नहीं हुआ, क्योंकि कुछ नाम ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, आम आदमी की जुबान पे थे, तो उनको एक्सेप्ट कर लिया एज इट इज़। जो आईसीबीएन के रूल के अकॉर्डिंग 8 फैमिलीज हैं, जिसमें से एक एस्ट्रेसी है। अभी कुछ बदलाव भी हो गए हैं, तो कंपोजिटी को ऐसे रखा, तो कंपोजिटी को भी एक्सेप्ट कर लिया और एस्ट्रेसी को भी किया। दोनों ही सही हैं, क्योंकि दोनों ही आईसीबीएन के अकॉर्डिंग वैलिड हैं। अब एग्जाम्पल आपने सूरजमुखी देखा होगा, गुलदाउदी तो आपने देखी है, और जो हमारे हजारे का फूल या गेंदे का फूल, एस्ट्रेसी फैमिली को एडवांस कहते हैं। और यहाँ पर स्पेशल पेपर वाले बच्चों के लिए भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है, वो ये कि इसमें एडवांस तो हैं, बट इसके साथ कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर भी इसमें मिलते हैं। वो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए उन पे ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, बट आपको अगर ढूंढना हो तो आप इसमें ढूंढ सकते हैं। जो ये है प्रिमिटिव कैरेक्टर, जिसमें कुछ प्लांट हैं इस फैमिली के जो वुडी हैं और पेरिनियल हैं, वुडी हैं और पेरिनियल, मेजोरिटी हर्बेसियस है। लीव्स अल्टरनेट हैं और सिंपल हैं, और कैपिटुलम इज ओनली एक्टिनोमॉर्फिक hermaphrodite फ्लावर इन सम जेनेरा, एग्जाम्पल वर्नोनिया, एजिरेटम, मिकानिया, इसमें ये कंडीशन मिलती है। ओव्यूल एनाट्रोपस है, और पोलिनेशन बाय इंसेक्ट, ये इंडिकेट करते हैं कि इस फैमिली में स्टिल कुछ प्री कैरेक्टर मौजूद हैं। अब आ गए हमारे मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि एस्ट्रेसी फैमिली को एडवांस क्यों कहा जाता है। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको एजिटी लिख सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको अपने हाथ से लिखना पड़ेगा, तो हिंदी में लिखा हुआ नहीं है, बट मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें, और अपने किसी दोस्त को शेयर ज़रूर कर दें। एडवांस इसलिए कहते हैं कि ये इसके अंदर एक स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस है, जो हमने अभी बात करी, कैपिटुलम और हेड, वही एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर इसके अलावा जो इसको एडवांस बनाते हैं, और एक एडवांस क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये एस्ट्रेसी वो सबसे बड़ी फैमिली क्यों है। इसका अभी आंसर यहाँ पर मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सिंगल विजिट ऑफ इंसेक्ट पोलिनेट्स ऑल द फ्लोरेट्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, कि इस इन्फ्लोरेसेंस में बहुत सारे फ्लोरेट्स होते हैं, और इंसेक्ट की सिंगल विजिट जो है, यानी कि एक बार इंसेक्ट आके वो बहुत सारा पोलिनेशन का काम कर सकता है और करता है। फिर प्रेजेंस ऑफ पेपर्स, एक हाईली मॉडिफाइड होते हैं जो पेपर्स हैं, और जो पेपर्स क्या करते हैं, सीड को डिस्पर्सल में मदद करते हैं, एग्जाम्पल यूपेटोरियम। फिर कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस हेल्प इन पोलन डिस्पर्सल ग्रेटली, फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन ए वे दैट एन इंसेक्ट इवन वॉक ऑन फ्लावर
कैन डू द जॉब फॉर देम, यानी कि सिंपल भाषा में जैसे इंसेक्ट इस पे इन्फ्लोरेंस मूव करता है तो इसमें डिस्पर्सल और पोलिनेशन की मैकेनिज्म पूरी हो जाती है। फिर प्रेजेंस ऑफ नेक्टर सिक्रेटिंग सेल्स एट द बेस ऑफ कोरोला ट्यूब, यानी कि इसके जो कोरोला ट्यूब के ऊपर एक मकरंद ग्रंथि होती है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है और जिससे पोलिनेशन का प्रोसेस पूरा होगा। एक और सिचुएशन मिल रही है कि प्रोटेंडरस कंडीशन मिलती है जो सेल्फ पोलिनेशन को रिड्यूस करती है, क्रॉस पोलिनेशन को मोटिवेट करती है। इसका बेनिफिट ये होता है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ये टॉपिक आपने पढ़ा है प्लांट ब्रीडिंग में या पढ़ने वाले, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ये कंट्रोल कर लेती है। हाई कर्व्ड बाइफिड स्टिग्मा इंक्रीज द चांस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी कि स्टिग्मा का काफी बड़ा रोल। सिंगल सीडेड फ्रूट रिड्यूस इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, यानी कि सीड जो है फ्रूट के अंदर सिंगल सीड है तो इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन को भी ये रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि नहीं होता। गैमापेटलस कोरोला का प्रेजेंट होना एक एडवांस का लक्षण माना जाता है। ये एडवांस किसके कंपैरिजन में है? ये पोलीपिटेलस के कंडीशन में है। फिर प्रेजेंस ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, एडवांस का कैरेक्टर। प्रेजेंस ऑफ पिस्टिलेट फ्लावर्स इंक्रीज द चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, जिसकी हम बात कर ही रहे हैं। फिर ये आपका नॉन कैरेक्टर, इट इंक्लूड मैक्सिमम नंबर ऑफ जेनेरा 950 एंड स्पीशीज 20,000। फिर प्लांट मोस्टली हर्बेशियस, क्योंकि ऊपर हमने बात की थी वुडी की, प्लांट मोस्टली हर्बेशियस एनुअल और श्रब और हर्ब एंश्योर दैट द लाइफ साइकिल विल कंप्लीट क्विकली, यानी कि जो हर्बेशियस प्लांट है वो बहुत जल्दी अपना लाइफ को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि ये अपनी नई सीड को तैयार करके चले जाते हैं। और फ्लोरल बर्ड्स आर वेल प्रोटेक्टेड बाय इनवॉल्यूक्रल ब्रैक्ट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि इनवॉल्यूक्रल ब्रैक्ट का काम क्या है। इनका काम यहाँ समझ लीजिए कि फ्लोरल बर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम है। तो अभी जो हमने इंसेक्ट की बात कर रहे थे, इस फोटो में आपको इंसेक्ट दिखाई दे रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे पहले वाले में। और जो मैंने रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट की बात की तो देखिए जिनके बाहर येलो खूबसूरत जो पकड़ियाँ सी निकली हैं वो रे फ्लोरेट हैं और बीच में जो है वो डिस्क फ्लोरेट। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे ऑर्नामेंटल प्लांट्स इसके बहुत सारे हैं, जिसमें से आपका सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड है, गुलदाउदी है, डहलिया है, ये है। फिर प्लांट एज ए फूड, फूड में हेलियंथस ट्यूबरोसस काम आता है और लेक्टुका सेटाइवा। मेडिसिनल प्लांट एंथेमिस नोबिलिस और आर्टेमिसिया सीना, ये दोनों इस रोल के लिए फेमस हैं। और ऑयल में एक प्लांट हमारा कार्थेमस टिंक्टोरियस और एक्लिप्टा एल्बा। कार्थेमस टिंक्टोरियस तो एक सैफ्लावर ऑयल या सैफ्लावर सीड में इसका काम आता है, जो कि हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज एंड स्ट्रोक में काम आता है। जो कार्थेमस टिंक्टोरियस है ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो हमारा भृंगराज का हेयर ऑयल वो भी इम्पोर्टेंट है, एक्लिप्टा एल्बा। फिर रबर, रबर में आप ये क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक नाम हमारा हाई क्वालिटी रबर, हाई क्वालिटी रबर भी हमारा इसी फैमिली से मिल रहा है। और एक आ रहा है ग्वाइली, ग्वाइली ये मिल रहा है पार्थिनियम अर्जेंटेटम से। एक दूसरी जो हमारा जो पार्थिनियम जो यहाँ मिलता है वो तो है हिस्टोफोरस, वो अलग है और ये अलग है, तो ये दोनों याद रखिएगा। उसके बाद में हम आ गए जो पिगमेंट जो हैं, यानी कि येलो पिगमेंट, वॉयलेट पिगमेंट, ब्लू पिगमेंट, ये भी यहाँ पर मिलते हैं। फिर ये इंसेक्टिसाइड का जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पायरिथ्रम और पायरिथ्रिन। ये ऐसे कह सकते हैं कि एक हर्बल इंसेक्टिसाइड के रूप में काम आते हैं और इसको अलग से एक बार कंपटीशन पर्पज से इसको अलग से एक बार पढ़ लीजिएगा, बट यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हार्मफुल इफेक्ट भी मैंने इसमें ऐड करे हैं, इसमें जो इन्फॉर्मेशन आती है कि एक एलर्जिक प्लांट के रिगार्डिंग, तो जो हमारा पार्थिनियम हिस्टोफोरस जो है उसको करता है, स्किन एलर्जी कोज करता है।
ये बात अलग है कि हर प्रत्येक व्यक्ति में नहीं करता है, कुछ ही लोगों में करता है। और ऐसा ही जो एम्ब्रोसिया आर्टिमिसिफोलिया है, ये भी एक विशेष बुखार को जनरेट करता है। अब तक आपका कोई सवाल हो इस टैक्सोनॉमी से जुड़ा हुआ या इस डायग्नोस्टिक कैरेक्टर से जुड़ा हुआ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की मदद कर सकता है, स्पेशली आपके किसी दोस्त की या जानकार की, तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें और वहाँ तक शेयर कर दें। और क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ, तो मैं फिर चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो पब्लिश होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।